नमस्कार दोस्तों। अभी हम शुंग जो वंश था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। जो पुष्यमित्र शुंग था उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। और पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। और पुष्यमित्र शुंग जाति से ब्राह्मण था, इसीलिए इसको ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। जो पुष्यमित्र शुंग था उसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की और इंडो यूनानी शासन मिनाड को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था और इसके लिए इन इस यज्ञ के लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। भरत हूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो था देवभूति और इसकी हत्या 1773 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने की थी, जो मगध की गद्दी पर बैठा और इसने यहाँ पे कणव वंश की स्थापना करी। तो कणव वंश का अंतिम शासक जो था वो था सुशर्मा। और शिशमुख ने 600 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या करने के बाद सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश जो था आंध्र प्रदेश के शासक सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान वर्तमान में आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे वो सिमुक थे, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सतकर्णी। तो सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और एक राजसूय यज्ञ कराया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ्य थे। हाल ने गाथाए सप्तशतक और गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशे और पोटीन तथा कांच की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा शुरू हुई थी वो सातवाहन वंश के टाइम पे हुई थी। सातवाहनों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन जो वंश था उसकी भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। और सातवाहन जो शासक थे इनमें मात्र सत्रात्मक व्यवस्था थी। सातवाहन की पूर्ण कृतियाँ हैं वो कार्ले का चैत्य है, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास है, जो अमरावती कला है। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते हैं। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का काम किया, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो ये हमारा शुंग वंश था, उसके बाद कणव वंश था, उसके बाद ये सातवाहन वंश थे, तो ये तीनों ब्राह्मण वंश थे और इसीलिए इसे ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से इतिहास में एक अलग से चैप्टर दिया गया है। तो ब्राह्मण जो साम्राज्य था उसमें शुंग वंश है, कणव वंश है और सातवाहन वंश है। तो इसमें जो है सातवाहन वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सातवाहन वंश के टाइम पे ही अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी हुआ था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि अमरावती जो कला है उसका विकास भी सातवाहन वंश के ही समय पे हुआ था।